कितना भी खा लो आपका तो दोस्तों मन ही नहीं भरेगा इस रेसिपी से। तो चलिए आज मैं आप सभी के साथ मकुनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जैसे मेरी मम्मी बनाती हैं बिल्कुल वैसे ही बनाना बताऊंगी और साथ ही साथ बैंगन का भरता भी बनाएंगे। इसके लिए बैंगन और टमाटर को हमें अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। तो मैं यहाँ पे बैंगन ली हूँ भरता वाला। आपके पास अगर पतले लंबे वाले बैंगन हो तो उससे भी आप बना सकते हैं। बैंगन और टमाटर को अच्छे से वॉश करने के बाद हमें यहाँ पे बैंगन में कट लगाना है। तो मैं 3 साइड से बैंगन में कट लगा दी हूँ। देखिए इस तरह से कट लगाकर आप चेक भी कर लीजिएगा ताकि आपके बैंगन में कीड़े तो नहीं है या फिर बैंगन आपके ज़्यादा बीज वाले तो नहीं है। उसके बाद लहसुन की कलियां को इसके अंदर में हमें इंसर्ट करना है। तो देखिए लहसुन की कलियां को मैं पहले ही छील कर रख ली थी। उसके बाद मैं इसके अंदर में यहाँ पे लहसुन की कलियां को डाल दे रही हूँ। इस तरह से आप बैंगन का भरता बनाकर ज़रूर देखिएगा, गजब का इसका स्वाद आता है। अब हमें यहाँ पे लेने हैं हरी मिर्च। तो हरी मिर्च को भी मैंने वॉश कर लिए हैं। इसके डंठल को तोड़कर हटा देना है और मैं यहाँ पे 2 टुकड़ों में हरी मिर्च को कर दे रही हूँ। फिर इसे भी हमें इसी बैंगन के अंदर डाल देना है। आप चाहे तो पूरा भी हरी मिर्च डाल सकते हैं। साथ ही साथ बैंगन के ना हरी मिर्च और लहसुन की कलियाँ जो है ना वो भी भुन जाएंगे, मतलब कि पक जाएंगे। तो इस तरह से आपको दोनों बैंगन में जितने भी बैंगन लिए हैं सभी में 1 से 2 हरी मिर्च डाल दीजिएगा, जैसा भी तीखा आपको पसंद हो उस हिसाब से। तो अब हमें इसके ऊपर में लगाना है तेल। तो तेल से बैंगन के ऊपर में कर दीजिएगा मसाज। अच्छी तरह से तेल लगा दीजिएगा जिससे ये बैंगन जो है ना आसानी से पक भी जाएंगे और इजीली इसके छिलके भी रिमूव हो जाते हैं। तो ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। तो आप बैंगन और टमाटर के ऊपर में इस तरह से तेल लगा करके ही इसे भुनिएगा, यानी कि दोस्तों पकाइएगा। चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। तो मैं यहाँ पे गैस को ऑन कर ली हूँ। फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। उसके बाद अगर इस तरह की कोई जाली हो ना तो आप वो ले लीजिएगा, ना हो तो आप यहाँ पे तवे पे भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। तवा पे बैंगन को और टमाटर को रख कर आप भून सकते हैं, पर मैं ये जाली के ऊपर ही रख रही हूँ। और जितनी भी मतलब कि जाली के ऊपर में स्पेस हो, जितना बैंगन और टमाटर आ जाए उतना डाल लीजिएगा। फ्लेम को इस दौरान लो रखिएगा, हाई मत कीजिएगा। आराम से बैंगन और टमाटर को आप यहाँ पे पकने दीजिएगा। तो चलिए अब ये जब तक पक रहे हैं इतने में नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पे एक बाउल लेना होगा, कोई बड़ा सा परात ले ले और इसमें हमें डाल देना है आटा। तो मैं यहाँ पे 1 कप गेहूं का आटा ले ली हूँ। गेहूं के आटा से ही इस मकुनी को बनाइएगा। उसमें आधा चम्मच अजवाइन और कलौंजी को क्रश करके डाल दीजिएगा और यहाँ पे 1/4 टीस्पून मैं नमक डाल दी हूँ। थोड़ा सा मैं यहाँ पे काला नमक भी डाल रही हूँ। अब हमें इसमें डाल लेना है घी। तो मैं 2 चम्मच घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। घी डाल करके आप डो तैयार कीजिएगा मसलने के बाद। इससे आपकी मखनी जो है ना ऊपर से क्रिस्पी बनेगी और अंदर से खाने में सॉफ्ट लगेंगे। पर आप चाहे तो यहाँ पे तेल भी डाल सकते हैं। अच्छे से इसे मसल लेना है। देखिए कुछ इस तरह से, देख रहे हैं। तो चलिए अब इसमें मोयम भी लग चुके हैं। अब मैं यहाँ पे दूध डाल रही हूँ। तो आज मैं मकुनी कुछ अलग तरीके से बनाने वाली हूँ, मतलब कि डो दूध के साथ ही तैयार करूँगी। आप चाहें तो पानी से भी मतलब डो तैयार कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे दूध के साथ ही डो बनाकर तैयार कर रही हूँ। मम्मी ने बताया कि अगर इस तरह से मकुनी बनाओगी ना तवा पे तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी बनेगा, खाने में टेस्टी भी लगता है और ऊपर से क्रिस्पी भी लगता है। तो मैंने सोचा कि चलो आज तो डो को तैयार करते हैं दूध से ही। तो इस तरह से हमें डो यहाँ पे बना लेना है, पर डो जो है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मत रखिएगा। अगर सॉफ्ट डो रहेगा ना तो जब आप इसके अंदर स्टफिंग करेंगे तो वो फट जाएंगे। अब हमें इसे कवर करके जब तक फ़िलहाल साइड में रखना है। इतने में हमें यहाँ पे टमाटर को और बैंगन को देख लेना है। बीच बीच में आप इसे उलट पुलट करके अच्छी तरह से पकने दीजिएगा। देखिए, देख रहे हैं। अब ये बैंगन और टमाटर जो है ना हमारे पक चुके हैं। उलट पुलट कर इसे चारों साइड से अच्छी तरह से आप भी यहाँ पे पका करके ले लीजिएगा। सभी के अपने अपने तरीके होते हैं दोस्तों बनाने के, मकुनी या फिर भरता, पर एक बार मेरे इस तरीके से बनाकर देखिएगा। अब मैं यहाँ पे ले ली हूँ भुना हुआ चना का सत्तू। उसके बाद हमें इसमें कुछ मसाले डालने हैं। तो मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ अजवाइन और कलौंजी को क्रश करके। अब इसके बाद हमें यहाँ पे डाल लेना है नमक। आप अपने स्वाद के अनुसार यहाँ पे नमक ऐड कीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा काला नमक इसमें भी डाल लेंगे। और अब हमें यहाँ पे ले लेना है, मैं यहाँ पे लहसुन और हरी मिर्च को कूट करके ले ली हूँ।
तो आपको तीखा जैसा भी पसंद होगा ना, उस हिसाब से आप हरी मिर्च ले लीजिएगा। मैं यहाँ पे 2 हरी मिर्च ले ली हूँ और 10-12 लहसुन की कलियाँ को कूट करके ले ली हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पे लेमन जूस ऐड करने हैं, तो मैं 2 यहाँ पे नींबू का रस डाल रही हूँ। नींबू के रस से ये और भी ज़्यादा चटपटा बनेगा। अभी बनाने से पहले ही दोस्तों आप इस रेसिपी को जब देखेंगे ना, तो आपके मुँह में भी पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। इतनी चटपटी ये रेसिपी बनती है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और मेरी मेहनत और रेसिपी आप सभी को अच्छी लगेगी तो मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा। अब मैं यहाँ पे 2 चम्मच सरसों का तेल डाल ली हूँ। उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमें इसमें सबसे खास चीज़ डालना है, तो देखिए मैं यहाँ पे अचार का मसाला डाल रही हूँ। अचार के मसाला के बगैर ना तो ये मकुनी जो है ना अधूरी ही रह जाती है। मतलब कि जो इसकी स्टफिंग तैयार कीजिएगा सत्तू वाली, तो इसमें अचार का मसाला भी ज़रूर डालिएगा। इससे और भी ज़्यादा ये चटपटा हो जाएगा, खाने में टेस्टी भी लगेगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे पानी स्प्रिंकल कर ले रही हूँ। थोड़ा थोड़ा सा मैं पानी के छींटे डालकर और फिर अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लूँगी। बहुत सारे लोग जो है ना, जब सत्तू की स्टफिंग बनाते हैं तो वो बिल्कुल ही ड्राई रखते हैं, पर हमारे घर में जो बनती है ना, वो बिल्कुल ड्राई नहीं रहती है इसकी स्टफिंग। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा पानी के छींटे आप डाल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। अगर आपको बिल्कुल ही ड्राई पसंद हो तो आप पानी के छींटे मत दीजिएगा। देखिए कुछ इस तरह से इसकी स्टफिंग में बनाकर तैयार कर ले रही हूँ। मुझे इसी तरह की स्टफिंग अच्छी लगती है खाने में। अब मैं इसे टेस्ट कर ले रही हूँ। अगर नमक कम होगा तो थोड़ा सा और ऐड कर लेंगे। तो बिल्कुल नमक परफेक्ट है। चलिए अब मैं इसे साइड में रख दे रही हूँ। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ बैंगन को और टमाटर को। जब अच्छी तरह से ये ठंडे हो जाए ना, फिर आप इसके छिलके को आराम से रिमूव कर लीजिएगा। देखिए अब तेल लगाने से ये फ़ायदा हुआ ना कि बैंगन और टमाटर को पकने में ज़्यादा समय भी नहीं लगे और झटपट से ये पक भी जाते हैं और इजीली इसके छिलके भी निकल जाते हैं। अब हमें इसके डंठल को साइड में रख देना है। चलिए मैं इसके डंठल को कट कर दे रही हूँ। टमाटर के भी बैक पार्ट को आप कट कर लीजिएगा और इसे ग्राइंडिंग जार में डालकर ग्राइंड बिल्कुल मत कीजिएगा दोस्तों। अगर ग्राइंडिंग जार में डाल करके आप भरता बनाइएगा ना, तो वो चटनी जैसा लगेगा, खाने में वो स्वाद नहीं आएगा। इस तरह से अगर मैसर हो तो मैसर की मदद से आप मैश कर लीजिएगा। अदरवाइज मैसर ना हो तो आप हाथ से ही मसल कर इस भरता को बना लीजिएगा। तो चलिए मैं इसे मैसर की मदद से मैश कर ली हूँ। इसमें भी डाल देना है हमें स्वाद के अनुसार नमक। उसके बाद एक छोटे साइज़ का मैं यहाँ पे बारीक चॉप करके प्याज डाल रही हूँ। प्याज डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालिएगा। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे ले ली हूँ सरसों का तेल। तो 2 चम्मच मैं सरसों के तेल को हाई फ्लेम पे गर्म कर ली थी और उसके बाद इस तेल को ठंडा होने दीजिएगा। फिर इसमें थोड़ा सा मैं रेड चिली पाउडर डाल दी हूँ। अब इसमें लगा लेंगे तड़का। तो चलिए मैं इसमें तड़का लगा रही। देखिए कितना मस्त हमारा ये बैंगन का भरता बन करके तैयार हो चुका है। बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लगता है दोस्तों इस मकुनी के साथ में। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। अगर आपके पास कोरिएंडर लीव्स हो ना, मतलब कि धनिया के पत्ते, तो इसमें डाल लीजिएगा ना, तो इस भरता का स्वाद तो डबल हो जाएगा। पर मेरे पास फ़िलहाल नहीं थे धनिया के पत्ते, तो मैं इसी तरह से बना ली हूँ। क्योंकि घर में सभी को मन थे कि मैं मकुनी बनाऊँ और साथ ही साथ बैंगन का भरता, तो मैं ये बनाकर तैयार की हूँ रेसिपी को। तो चलिए अब डो को भी देख लेते हैं। देखिए डो भी हमारे आराम कर चुके हैं। अब इसे एक बार आप और मसल लीजिएगा और डो एक बार और ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो तैयार मत कीजिएगा। उसके बाद हमें इसमें से लोई तोड़ लेनी है। हाथ में थोड़ा सा सूखा आटा लगा लीजिएगा और लोई हमें रोटी के साइज़ का ही तोड़ना है। बहुत ज़्यादा मकुनी का साइज़ जो है ना बड़ा नहीं होता है और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होता है। तो चलिए मैं आपको आगे आगे दिखाती जा रही हूँ कि मकुनी का साइज़ कैसा होता है और इसे तवा पे ही आराम से आसानी से आप भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। दोस्तों रेसिपी को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी रेसिपी और मेरी मेहनत अच्छी लगेगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा। और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और रेसिपी पसंद आएगी तो इस रेसिपी को फ्रेंड ग्रुप्स में और फैमिली वालों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। 1 चम्मच में भर करके यहाँ पे स्टफिंग डाल ली हूँ। उसके बाद इस तरह से प्रेस देते हुए मैं इसे मोमोज जैसा फोल्ड कर दे रही हूँ। अच्छी तरह से सील पैक कर देंगे। देखिए एक्स्ट्रा जो ऊपर में आटा होगा ना उसे आप निकाल भी सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा आटा एक्स्ट्रा था तो उसे निकाल दी हूँ। अब इस तरह से फ्लैट करने के बाद थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे इसके ऊपर में। अब हमें इसे बेल लेना है बिल्कुल लाइट हैंड से, ध्यान रखिएगा।
ज़्यादा ज़ोर से मत बेलिएगा, मतलब हल्के हाथों से आपको इसे बेलना है और बिल्कुल पराठा जैसा बड़ा भी मत बेलिएगा। देखिए इसका साइज़ देख रहे हैं दोस्तों, रोटेट करते हुए बिल्कुल लाइट हैंड से इसे बेलकर तैयार कर लीजिएगा और बहुत ज़्यादा सूखा आटा मत लगाइएगा बार बार। और इस तरह से आप यहाँ पे मकुनी को बेलकर तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए, अब तवा को मैंने पहले ही रख दिया था गर्म होने के लिए। तो नॉर्मल जिस पे हम रोटी वगैरह बनाते हैं ना, तो मैं उसी तवा पे इसे बनाकर तैयार करूँगी। और तवा पे ये आराम से फूल भी जाते हैं। लो फ्लेम पे आपको इसे सेकना है, पर गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो मत रखिएगा, मीडियम से थोड़ा सा कम कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसे उलट पुलट कर हमें इसे दोनों साइड से अच्छी तरह से सेकना है, रोटेट करते हुए। देखिए इस आसान तरीके से आप भी तवा पे आसानी से मखनी बनाकर तैयार कर सकते हैं बिना फ्राई किए हुए। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये अंदर से सॉफ्ट होता है, ऊपर से क्रिस्पी लगता है खाने में और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है, उतना ही चटपटा भी बनता है। मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारे घर में जब भी बारिश वगैरह हमारे साइड होती है और घर में सभी को अगर कुछ टेस्टी और चटपटा खाना होता है ना, तो यही रेसिपी हम लोग बनाकर खाते हैं दोस्तों। तो आज मैंने सोचा कि चलो आप सभी के साथ भी इस टेस्टी सी और चटपटी सी रेसिपी को क्यों ना शेयर की जाए। तो इस रेसिपी को मैंने आज आप सभी के साथ शेयर की है। ज़रूर बना करके ट्राई कीजिएगा, खाइएगा और परिवार में सभी को खिलाइएगा। देखिए तवा पे ही ये कैसे फूल करके गुब्बारे की तरह हो चुके हैं, देख रहे हैं ना। तो आप चाहें तो इसके ऊपर में ही घी लगा सकते हैं। तो मैं आपको गैस पे भी फुलाकर दिखाऊंगी दोस्तों। तो देखिए तवा पे भी आसानी से आप मखनी को फुलाकर बना सकते हैं। और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए आप इस तरह से गैस के फ्लेम पे इसे अच्छी तरह से रोटेट करते हुए और किनारे से ऊपर से नीचे से चारों साइड से आप इसे सेक लीजिएगा। देखिए कुछ इस तरह से, देख रहे हैं दोस्तों। तो चलिए मैं इस तरह से मखनी को सेक करके तैयार कर ले रही हूँ। देखिए क्या मस्त लग रहा है। तो इसी तरह से जितनी भी मखनी आपको बनानी हो, सारे को बना करके उलट पुलट कर अच्छी तरह से आप इसे क्रिस्प होने तक सेक लीजिएगा। देखिए तो चलिए अब इसे एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। उसके बाद इस पे हमें लगा लेना है घी। इस तरह से गर्मा गर्म मखनी बनाइए, खुद खाइए, परिवार में सभी को खिलाइए। साथ ही साथ आप बैंगन का भरता ज़रूर बनाइएगा, तभी इसका स्वाद जो है ना डबल हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे दोनों साइड से यहाँ पे घी लगा ली हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे बैंगन के भरते के साथ इस मखनी को सर्व कर रही हूँ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में दोस्तों। अब मैं इसे आपको तोड़ करके भी दिखाती हूँ। देखिए देख रहे हैं दोस्तों, ऊपर से ये क्रिस्प है, अंदर से ये खाने में सॉफ्ट है और गर्मा गर्म खाएंगे इस भरता के साथ तो मज़ा ही आ जाएगा। मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।